स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। दोपहर 2 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। आज सदन में सीएम की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हंगामे का भी मुद्दा उठेगा। साथ ही आज सदन में कई विधेयक पेश होंगे। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पेश किया जाएगा, जिसमें आंदोलन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसकी वसूली आंदोलनकारियों से होगी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सजा का भी प्रावधान रखा गया है। यूपी की तर्ज पर हरियाणा ने बिल ड्राफ्ट किया है। वहीं सेशन में प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायकों की ओर से लगाए गए सवाल रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट पर भी चर्चा होगी। तो विपक्ष बजट, रोजगार, अवैध कॉलोनियों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। हरियाणा विधानसभा की आज की कार्यवाही से पहले हरियाणा बीजेपी विधायक दल की भी अहम बैठक है। ये बैठक हरियाणा निवास में दोपहर 12:30 बजे होगी। बैठक में विधानसभा की कार्यवाही और बजट सेशन में आने वाले दिनों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे मेरे साथ विनोद लांबा, हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। विनोद, आज का दिन जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि बजट पर भी चर्चा होगी। तैयारी क्या की गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आज की कार्यवाही को लेकर? निश्चित तौर पर आंकड़ों के साथ हरियाणा में जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक, खासतौर से जो 2 विधायक हैं, वो भी अपने सवाल रखेंगे। प्रश्नकाल के साथ आज दिन की सेशन की शुरुआत होगी 2 बजे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो तैयारियों की बात है, सत्ता पक्ष के जो तमाम विधायक हैं, यानी कि बीजेपी के विधायक हैं, 12:30 बजे विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये भी अभी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के साथ लंच रखा गया है आज के सेशन शुरू होने से पहले विधायकों के साथ। उस लंच में तमाम रणनीति बनेगी और कई महत्वपूर्ण विधेयक आज हरियाणा विधानसभा में आने हैं। हरियाणा और पंजाब में किसकी बाउंड्री है, किस तरह से अकाली दल के विधायकों ने आके मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब किया, उसको लेकर भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पूरे विधायकों के सामने और सदन के पटल पर उस जानकारी को रखने के साथ ही अपनी बात रखेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय आज का रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तमाम जो बिल हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उस जुर्माने की वसूली संबंधित जो कानून बनाया जाना है उसको लेकर विधेयक आज रखा जाएगा। तो दिन की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा के लिहाज से सबसे बड़ी खबर यही रहने वाली है कि उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधित विधेयक का जो प्रारूप है वो किस तरह से रहेगा, आज तमाम विधायकों के सामने होगा और सत्ता पक्ष द्वारा इसे तैयार किया गया। तो निश्चित तौर पर विपक्ष का कैसा रिएक्शन रहता है ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल के साथ दिन की शुरुआत होगी। ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ सवाल जो पेंडिंग थे उनको रखने का आज मौका मिलेगा। तमाम विधायकों द्वारा जो सवाल दिए गए थे उन्हें एक ड्रॉ के जरिए निकाला जाता है। और जैसे मैंने कहा कि बजट सेशन पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण बिल मैंने बताया, कुछ और बिल हैं जिनको लेकर आज विधेयक हैं जो सदन में पेश होंगे। हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक जो है वो आज रखा जाएगा। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन, नाम बदले जाने हैं जो हरियाणा की विधानसभा की कार्रवाई से पंजाब के जो नाम होते थे कानूनों में, उनको संबंधित कानून भी आज रखा जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा लोक व्यवस्था में विधान के दौरान संपत्ति क्षति वसूली, सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा वाला जो एक विधेयक है वो आज रखा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा पंचायती राज संशोधन, हरियाणा नगर निगम संशोधन, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम संशोधन विधेयक और हरियाणा योग आयोग विधेयक, ये तमाम ऐसे विधेयक हैं जो आज रखे जाएंगे। लेकिन बीजेपी की बैठकों के बाद और जो मुद्दा है, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पूरे हंगामेदार होने की उम्मीद है। चिरंजीव राव कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा भी सवाल रखे गए हैं और इसके अलावा कुछ विधायकों के सवाल हैं जो आज हरियाणा विधानसभा के सेशन में हंगामेदार होने के आसार जता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। कौन कौन से वो विधेयक रहेंगे ये भी हमें विनोद बता रहे हैं। लगातार बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, प्रश्नकाल के साथ शुरुआत 2 बजे से सदन की पूरी कार्यवाही की हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज भी सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से तैयारी की गई एक दूसरे को घेरने की। प्रश्नकाल में क्या कुछ सवाल रह सकते हैं आज विनोद? इसके अलावा ये जो विधेयक आज पेश करने जा रही है सरकार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का, उसके खिलाफ जो एक्शन होगा, जो ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या इस बारे में कोई जानकारी लग पाई है?
देखिए, यूपी के तर्ज पर ही कहीं ना कहीं उसको रीड किया गया है। यूपी में आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये कानून सबसे पहले मुझे लगता है कि पिछले एक दो साल में जो सबसे ज्यादा चर्चित कानून रहा है वो उत्तर प्रदेश का ही रहा है। और तमाम ऐसे सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, बाकायदा उनके पोस्टर्स लगाए गए थे लखनऊ सहित तमाम जगह, और उनसे फिर वसूली को लेकर जो नोटिस आए थे उसको लेकर काफी हंगामा रहा था उत्तर प्रदेश में भी। अब उसका जो प्रारूप है निश्चित तौर पर उसको पढ़ा गया है। उत्तर प्रदेश का जो कानून है उसको पढ़ा गया और उसका जो ड्राफ्ट है हरियाणा में हूबहू उत्तर प्रदेश की तर्ज पर है या फिर कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं, ये एक बार विधेयक रखे जाने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो कानून है उसी के प्रारूप को देखते हुए ये विधेयक रखा जाएगा। और सवालों का जो आपने जिक्र किया, जैसे मैंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर तमाम महत्वपूर्ण, चिरंजीव राव का मैंने नाम लिया, सोमवीर सागवान एक निर्दलीय विधायक है, उनकी तरफ से भी सवाल लगाए गए हैं, किरण चौधरी की तरफ से भी तमाम सवाल लगाए गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इन तमाम विधायकों के सवाल रहेंगे। कुछ सवालों के जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है वो भी जवाब दिए जाएंगे। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, खुद आज सदन में मुश्किल है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का रहना और तमाम मंत्रियों की, और अनूप धानक उनकी गैर हाजिरी में इन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो उनके संबंधित विभागों के सवाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया विनोद।